जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Radha Shyam Sundar Radha Madhav Radha Jaya Radha Rasi Hari Radha Jaya Radha Govind Radha Jaya Radha Radha Jaya Radha Gurdandari Radha Jaya Radha Hari Radha Jaya Radha Jaya Radha Vasantohan Radha Vasantohan Radha Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jagannath Jaya
जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा हरि बोल हरि बोल हरि बोल राजा राम संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। एवं विष्णु परम परमहंस पवित्र अस्तोत्र सत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पदम श्रीला गौर की दसवा महाराज जी की जय। जय ओम विष्णु पदम पद श्रीला सत्यन भक्ति विनोद महाराज जी की जय। जय ओम विष्णु पद श्रीला वैष्णव सर्वभौमा श्रीला जगन्नाथ बाबा महाराज जी की जय। जय श्री रूप सनातना भक्त रघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी वृंदावन की जय। नवचर श्रीधर ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंज गिरिवर्धन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि अष्टवंद की जय। श्री राम हरिवंश संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरुवंद की जय। बोल प्रेमंदे हरि हरि बोल। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और गौरंगा की जय जयकार हो। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरि हरि बोल राधे गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का शुक्रवार दोपहर की श्रीमद् भागवत कथा में स्वागत है। हरि हरि बोल। आप सब भक्तों के चरण में प्रार्थना करता हूँ जो भागवत कथा में कहने जा रहा हूँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूं आपके आशीर्वाद से। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम जो इस वक्त भगवत कथा कर रहे हैं उसका चल रहा है स्कंद 2 अध्याय नंबर 7 है और अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। और इस वक्त हमने श्लोक नंबर 25 तक कर लिया, सॉरी 26 तक कर लिया है
आज हम 27 से लेके 30 तक करेंगे, 4 श्लोक करेंगे। हरी हरी बोल। तो हम श्लोक नंबर 27 लेंगे पहले, 27। तोकेन जीवहरण यद कुलिकाया त्रैमसिकस्य च पदा सकतो प्रतः यद रिंगतंतारा गतेन दिविस्पर्शो व उन्मूलन इतरता जुरो न भाव्यम। तोकेन जीवहरण यदु कुलिकाया त्रैमस्कस्य च पदा सकतो प्रवत्तः यद्रिंगतंतारा गतेन दिविस्पर्शो वा अनुमूलन इतरथांजुनो च भाव्यहम्। ताकेन जीवहरण यदुपुलिकाया त्रैमसिकस्य च पदाशकतो प्रवृत्तः यद्रिंगतंतारा गतेन दिविस्पर्शो वा अनुमूलन इतरथांजुनो च न भाव्यहम्। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं। तत्पर श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के कम बुद्धि वाले लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहते हैं और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु सामान्य जीवात्मा अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन स्वयं ईश्वर द्वारा होता है। वेदों का यही मत है। जब कृष्ण अपनी मां की गोद में थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष आई और उनसे शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सम्मानीय स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाव में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाहती थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बाल रूप भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए और उसका 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार करना नहीं पड़ा। यदि वह चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। अपने वामन स्वयं को बोना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक करोड़ों मील लंबा कर लिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यही अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और कृष्ण की भगवता का ज्ञान होने पर यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम न रह पाता। किंतु जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है वो सदैव ईश्वर है, चाहे वह अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हो। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन आत्म संयम तथा तपस्या द्वारा कोई न तो ईश्वर के एकाकार हो सकता है, न उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वह एकमात्र अनेक देवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक देवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता।
श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर है, चाहे वह अपनी माँ की गोद में खेल रहे हो या बड़े होने की अवस्था में हो। इस प्रकार जब वह केवल 3 मास के थे, तब उन्होंने यशोदा मैया के घर पर छकड़े के पीछे छिपे शक्टासुर को वध का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे, तो उनकी माता ने उन्हें उखल से बांध दिया था, किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे हुए ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए, और तब जब उखल 2 वृक्ष के बीच फंस गई, तब उन्होंने खींचने पर दोनों वृक्ष धम से गिर पड़े। जब यशोदा मई ने यह घटना देखी, तो उन्हें ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्ष के बीच गया है, उसे बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक के आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान होता ऐसा ही है। यशोदा मैया ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनकी गोदी में शिशुव्रत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही साथ जब आवश्यकता पड़ती, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका निभाई। ऐसी लीला को यही विशेषता रही कि वो सर्वों के आकांक्षाओं के पूरा करते रहे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिरने के पीछे भगवान की उद्देश्य था नारद के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरल सरल पर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में हो, रहते तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वह इच्छानुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं और भगवान के रूप के कार्य कर सकते हैं। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे हम। यद्वे व्रजे व्रजपूषण विषेतो विषयोतपितानु तमस्तव अविद्या अनुग्राहा दृष्टवृष्टा वृष्टा तच चुद्यते विसावीर्यातिलो न जीवम मुच्चाटस्य दुरग विरह हृदयनाम। यत् व्रजे प्रशासन विश्यतोऽपीतान् पालन अजित्य अनुदृष्टि वृष्टे तत्श्रुद्य अतिविश्वीर्य विलोन जिहम उच्चाटिष्यतम उर्गम विरहन हृदयनाम। यद्ते व्रज प्रशासन विश्योत्यपितान् संस्तव अजीवयद अनुग्राह दृष्टतृष्वा तच चौदयाति विश्ववृज्जा विलोलजिन्वम मुच्चाटदश्यो दुरग विरहन हृदयनाम। तात्पर्य, और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं में ने यमुना नदी का केवल विषैला जल पी लिया, और जब भगवान ने अपने बचपन में उनकी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वह अपने उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया और अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने का में और कौन तत्पर है? इस श्लोक में कोई तत्पर नहीं है। हम श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे अभी। हरि हरि बोल। तत्कर्म दिव्यमी यशीते निशायानाम तावा जीवनम ने पदी परदिव्य महाने उन्निश्यति व्रजमतो वसंतिकाल वसीतांतकाल नेत्रे पिध्यम सर्वमंगलानि गर्भय वीर्यः तत्कर्म दिव्यमिं यशिनी निश्याना दावाग्नि सुचिविना परिदहमाने उन्निश्यति व्रजमहो वसीतांतकालः नेत्रे पिध्यामहे सबलो ध्वन अग्नि पर्यवीर्यः तत्कर्म दिव्यमि यशशैमीशायान दावाग्नि नीना सुचिवंचे परिदमहाने उन्निश्यति व्रजमतो अवसतिकात काला नेत्रे पिध्यम सर्वम सबलो अवग्निधि गव्यवीर्यः।
तात्पर्य, कालियानाग को दंडित करने के एक के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि में समस्त निवासी निश्चित होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तत्फल श्री प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान को यह कार्य अलौकिक है, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न है। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा अपनी आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्य लगते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में की गई है। जो भी भगवान के इन अतिमानवीय कार्यों को समझ लेता है वही उनकी दिव्य प्रकृति के कारण श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जाता भगवान के धाम को वापस जाता है। हरि हरि बोल। ग्रहणीता यदुपद्वता पवंधम मनुष्य माता शुलभ सुसत्य न तु तद्मयमाति यत् जम्भृतः अस्य देवन्ते भवानी गोपी सर्वेश्य संगीतः मनः प्रतिविदोता आसेत् ग्रहिता यद्पद उपध्वंतम अमनुष्यमाता शुलभ सुतस्य च तु मनुष्यमाति यत् जम्भृतिः असत्यवन्दे भुवानी गोपीः समस्य शंकितः मना प्रतिबोधिता आसतिः ग्रहता यदुपध्वंतमाता मनुष्यमाता शुलभ ससुस्तन तु ततु तद्मयमाति यत् जम्भृतः असत्यवन्दे भुवानी गोपी संवक्ष्य शंकामतमानि प्रतिबोधि सातितुम् असितुम्। ट्रांसलेशन। जब गोपी कृष्ण की पालन माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों में रस्सियां से बांधने का प्रयास कर रही थी तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी, अतः हार कर वह अपने प्रयास करने बंद कर दिया। तब भगवान ने अपना मुंह खोल दिया और माता यशोदा ने को मुख में भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित हुए देखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु वह अपने पुत्र को योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। एक दिन नटखट बालक की तरह कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को खिजाना शुरू किया तो वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी, किंतु वह रस्सी को जितना भी बढ़ाती रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। आखिर वह थक गई, किंतु इसी बीच भगवान ने अपना मुंह खोला और ममतामयी मां ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उससे अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु कृष्ण के प्रति प्रगढ़ स्नेहवश उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र को सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसीवश ऐसा कर रहा है। कृष्ण के लिए प्रगढ़ प्रेम होने के कारण वह कभी सोच ही नहीं पाई कि उसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया का कार्य है, जो विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ भगवान की सभी लीलाओं को परिपूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया वंदे
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम हिंदी भागवतम का, जैसा हमने कहा, स्कंद 2 अध्याय 7, इसका नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, हम पढ़ रहे हैं। आज हमने श्लोक नंबर जो अभी पढ़ा है वो है श्लोक नंबर 27 से लेके 30 तक, क्योंकि अभी हम 1 महीने की दामोदर लीला पूरी करके आए हैं और ऑलमोस्ट 5 हफ्ते हो गए शायद क्लास जो बंद हुई थी अपनी। तो जस्ट एक बार हम पूरे जो पहले 27 श्लोक 26 श्लोक किए हैं उसके बारे में हल्का हल्का सा एक झलक देख लेते हैं इसमें। तो पहले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले श्लोक में, जब भगवान ने सुअर का रूप धारण किया था और धरती माँ को हिरण्यकश्यप से मतलब लड़ाई करके धरती को वापस अपने स्थान पे विस्कृत किया था, वो श्लोक नंबर 1 में बताया गया था। श्लोक नंबर 2 के अंदर था सुजन्या रूप में भगवान ने क्या लीला की और स्वयंभु ने उनको हरि का नाम दिया था, स्वयंभु महाराज जी ने। तीसरे श्लोक में भगवान कपिल देव का वर्णन आता है, जिसमें कर्दम मुनि और उनकी माता देवहूति का के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है बेसिकली। श्लोक नंबर 4 में हमने देखा था कि अत्रि के सन में दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने जन्म लिया। श्लोक नंबर 5 के अंदर था कि 4 कुमार जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके बारे में बताया गया है। 4 सनक कौन कौन थे? सनका, सनत कुमार, सनंदा और सनंदना और सनतरा। और नंबर 6 श्लोक में दिखाया था नर और नारायण रूप का जो भगवान का अवतार हुआ उसके बारे में बताया था। श्लोक नंबर 7 के अंदर भगवान शिव जी के बारे में बताया गया था इसके अंदर, श्लोक नंबर 7 के अंदर। और श्लोक नंबर 8 के अंदर ध्रुव महाराज, उनके पिता और माता के बारे में बताया गया था, ध्रुव महाराज ने कैसे, ध्रुव महाराज का जन्म हुआ और भगवान के दर्शन कैसे हुए। श्लोक नंबर 9 के अंदर हमने पढ़ा था महाराज वेणुका और पृथु महाराज के बारे में पढ़ा हमने। और श्लोक नंबर 10 के अंदर ऋषभ देव जी की बात आई थी, ऋषभ देव जी जिनके मतलब माता पिता नाभि और माता सुदेवी जी थे। उसके बाद श्लोक नंबर 11 में हमने हयग्रीव का पढ़ा, जिसके अंदर भगवान एक सोने का रूप लेके आते हैं और उनके नाक से वैदिक मंत्र सब निकलते हैं। फिर श्लोक नंबर 12 के अंदर हमने सत्यव्रता का नाम पढ़ा, सत्यव्रता के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर भगवान ने मछली का अवतार लिया था, मछली अवतार लिया था। श्लोक नंबर 13 में मंदर पर्वत के अंदर जब भगवान जी ने उसके अंदर से नेक्टर निकाला था, अमृत निकाला था, जो कि देवताओं को पिलाया गया था, जिसके अंदर युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। और श्लोक नंबर 14 के अंदर नरसिंह देव भगवान के अवतार की कथा बताई गई है कि भगवान कैसे किस किस तरह से अवतार लेते हैं। श्लोक नंबर 15-16 के अंदर गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया गया था। और श्लोक नंबर 17 और 18 के अंदर वामन देव जी और बलि महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 19 के अंदर हंस अवतार के बारे में बताया गया था। और 20 के अंदर, श्लोक नंबर 20 के अंदर मनु महाराज के बारे में हमने पढ़ा था। 21 श्लोक के अंदर धन्वंतरी अवतार की बात आई थी, बताया गया था श्लोक के अध्याय के अंदर। और 22 के अंदर हम परशुराम जी के बारे में जानते हैं कि परशुराम अवतार क्यों हुआ था, कैसे और उसमें क्या क्या हुआ। और श्लोक नंबर 23 से लेकर 25 तक भगवान राम जी का अश्वकुल में जन्म कैसे हुआ और उनकी पूरी कथा हमने पढ़ी। और श्लोक नंबर 26 के अंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, उनके बालों के बारे में बताया। और आज जो हम श्लोक लेंगे वो है 27 से लेकर 23 तक, जो कृष्ण की लीलाओं के बारे में आगे बताता है। तो श्लोक नंबर 26 में क्या हुआ था, हम जस्ट एक बार इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 26 में था, जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रहने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों के युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तो बेसिकली यहाँ भगवान के जन्म के बारे में जस्ट हिंट दिया कि भगवान आते हैं, क्यों आते हैं, और उनके बालों के बारे में बताया कि भगवान के बाल घुंघरालू कुंडल वाले बाल बहुत सुंदर लगते हैं। और तात्पर्य जो छोटी जो पॉइंट लिखे थे इसमें, जो मेन पॉइंट लिखा था श्लोक नंबर 26 के अंदर, वो ये था कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम विस्तार भगवान बलदेव प्रकट का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर परमेश्वर है। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और ये संपूर्ण इकाई परम ब्रह्मा कहलाती है। तो भगवान कैसे विस्तार लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसके अंदर श्लोक नंबर 26 के अंदर बताया था। तो हमारा जो आज का श्लोक है उसके अंदर बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने पर कोई संदेह नहीं है,
अन्यथा जब वे अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांवों से छकड़े को कैसे पलट सकते थे और जब घुटने के बल चल रहे थे तब भी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़ों को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। हरि हरि बोल। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भगवान की 3 लीलाओं के बारे में कहा गया है इस श्लोक के अंदर। एक तो पूतनावध के बारे में कहा गया है, दूसरा जब भगवान ने शक्टासुर को मारा था, और तीसरा जो अर्जुन वृक्ष है, गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों का जोड़ा कैसे उनको उखाड़ दिया और उसमें से नलकुबर मणियों को आजाद किया था। तो भगवान बेसिकली यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो भगवान ने अगर भगवान जब अवतार लेते हैं तो कुछ मतलब मेजर कार्य करने के लिए लेते हैं अवतार, क्योंकि छोटे मोटे कार्य तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान धरती पे आते हैं तो लीलाएं करते हैं, और लीला करने से हमको प्रसन्नता मिलती है, भक्तों को प्रसन्नता मिलती है, गोपियों को प्रसन्नता मिलती है, और भगवान मतलब अपना अवतार का रूप जो है, मतलब अवतार लेते हैं उसका कार्य पूरा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जैसा बताया कि भगवान जब तब कैसे राक्षसी बनकर, या बेसिकली राक्षसी बनकर कैसे वो भगवान को मारने के लिए आई थी, पूतना कैसे भगवान को मारने के लिए आई थी। तो पूतना जो थी वो भगवान को विष पिलाकर अपने स्तन पे जो लगा के आई थी, वो भगवान को उससे दूध पिलाना चाहती थी और मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने कैसा किया, यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उनकी गोद में दे दिया, बोले ठीक है आप खिला लो उसको, बिकॉज वो सुंदर रूप धारण करके आई थी। लेकिन भगवान सब जानते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि हमारे जैसे मनुष्य छोटे हैं तो उनको पता नहीं होगा, बड़े होंगे तब उनको याद आएगा। क्योंकि जैसा हम रामायण में भी सुने कि हनुमान जी के पास शक्ति थी कि वो जब भारत के किनारे पे थे और उनको लंका जाना था, तो कौन जाएगा सब बता रहे थे, लेकिन जब उनको बताया कि तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम उड़ सकते हो, तब उनने उस शक्ति का योग करके लंका गए थे। तो लेकिन भगवान के लिए ये कोई बताना जरूरी नहीं था कि आप मतलब कि आपके पास ये शक्ति आप ये करो। भगवान हमेशा शक्तिशाली रहते हैं, उनको पता है मैं क्यों आया हूँ, वो लीलाएं भी करते हैं और कार्य भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पे यही बताया है कि जब पूतना उनको विष पिलाने आई थी और माँ ने उनको खेलने के लिए दिया पूतना के हाथों में, तो भगवान उनके पास खेलते रहे, और जब पूतना ने अपना दूध पिलाया उनको, तो भगवान ने उनके स्तनों से उनका जो जान थी पूरी जान निकाल ली स्तनों के द्वारा। और कहते हैं कि जब पूतना का मृत्यु हुई तो पूतना असली रूप में आ गई थी, जो कि 6 मील लंबा उसका शरीर था। लेकिन यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि जब भगवान पूतना ने अपना 6 मील लंबा शरीर दिखाया, तब भगवान ने अपने आप को उससे बड़ा नहीं किया, भगवान अपने जो छोटे रूप में थे उसी रूप में रहे, और उसी रूप में उन्होंने पूतना का वध कर दिया। क्योंकि अगर 6 मील लंबा कोई शरीर है तो उसको मारने के लिए 6 मील का कम से कम होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, या हम जो समझे उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भगवान के लिए ये कार्य कोई मुश्किल नहीं था, और भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उसकी मृत्यु देकर, और अपने धाम वापस भेज दिया। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि भगवान की जो महिमा है या जो कार्य है, वो जो अलौकिक कार्य जो भगवान करते हैं, वो भगवान किसी रूप में कर सकते हैं, किसी और में कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई स्पेशल एनर्जी की लीड नहीं है, या कुछ स्पेशल डिमांड, कुछ बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ सर्वव्यापी है, वो अपने आप में हर चीज पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अगर हम उदाहरण देखें कि जब हनुमान जी को शक्ति का पता लगा और जब सीता माँ को ढूंढने के लिए उन्हें छलांग मारी लंका जाने के लिए, तो रास्ते में उनको सुरसा राक्षसी मिली, और सुरसा ने कहा मैं तुमको एक बार खाऊंगी उसके बाद तुम आगे जा सकते हो। और हनुमान जी ने कहा कि मैं बहुत जरूरी कार्य के लिए जा रहा हूँ, उसके बिना मैं आगे मतलब मैं जा नहीं, मतलब मेरे ये काम करना जरूरी है। पर सुरसा ने कहा नहीं, मैं तुमको पहले खाऊंगी उसके बाद ही तुम आगे जाओगे। तो हनुमान जी ने किया, जितनी बड़ी राक्षसी उससे बड़ा अपने आप को शरीर का धारण किया। वो राक्षसी अपना शरीर बढ़ा रही थी तो हनुमान जी अपना शरीर बढ़ा रहे थे। तो हनुमान जी बढ़ते गए और एकदम से फिर मच्छर शरीर में बन गए, उनके मुंह में घुसे और बाहर आ गए, तो पूरा किया। तो आप देखो कि यहाँ पे हनुमान जी को अपना शरीर, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, दासों के अंदर उनका महान, सबसे महान नाम उनका आता है दास के अंदर। तो हनुमान जी ने किस तरह अपना शरीर बढ़ाना पड़ा, लेकिन जो यहाँ पे राक्षसी को मारने के लिए भगवान को अपना शरीर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि भगवान किसी भी रूप में हर कार्य करने में सक्षम है। उसके बाद जो दूसरा अवतार आता है, क्योंकि जैसे उसके बाद दूसरा बताया गया कि वामन अवतार के बारे में बताया गया यहाँ पे कि भगवान ने वामन अवतार में क्या किया था, जो कि बौने रूप में आए थे। बौने रूप में आने के बाद भी उन्होंने कैसे पूरे ब्रह्मांड को अपने छोटे, मतलब जो छोटे रूप में थे, कैसे ब्रह्मांड पूरे अपने पांव से नाप लिया।
बलि महाराज के सामने, जब बलि महाराज को उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 3 कदम चाहिए, तो भगवान ने कैसे अपना शरीर का विस्तार किया। तो भगवान के लिए दोनों चीज पॉसिबल है, विस्तार न किए बिना भी सारा काम कर सकते हैं, और विस्तार करना पड़ता है तो भी अनलिमिटेड फॉर्म में विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमको ये दोनों चीज बता रहे हैं कि कैसे भगवान एक छोटे बालक के रूप में क्या कर रहे हैं, और जब विस्तार करना पड़ता है तो कितना बड़ा विस्तार कर सकते हैं भगवान, जिसका कोई अंत नहीं, जो कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, इतना बड़ा विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम वामन अवतार करें, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो वामन अवतार कितना इंपॉर्टेंट है, या उसके अंदर हमको क्या सीख मिलती है, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया था। कि और सी भगवान बड़ा हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन भगवान कितने कॉम्प्लेक्स काम कितनी आसानी से कर लेते हैं, ये भी हम समझेंगे इसके अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब देवता और असुरों के अंदर युद्ध हुआ था और भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, तो भगवान ने अमृत जो था, अमृत देवता को पिलाया और असुरों को नहीं पिलाया, और देवता के अंदर इतना बल आ गया कि देवताओं ने सारे असुरों को मार दिया। जब देवताओं ने असुरों को मार दिया तो देवता एकदम अमर हो गए, उनके अंदर शक्ति आ गई। तो उनके अंदर क्या होता है, जो घमंड आ गया कह लीजिए, भोग करने की इच्छा जो थी वो बढ़ गई उनकी सब। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, उस वक्त जो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वहां मौजूद नहीं थे। और जब शुक्राचार्य वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे असुर तो मेरे शिष्य जो हैं सारे मारे गए हैं। तो क्योंकि शुक्राचार्य जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको मृत्यु संजीवनी का ज्ञान था, उनको ये उनको पता है मृत्यु संजीवनी विद्या क्या कैसे होती है। तो उनने मृत्यु संजीवनी विद्या के बल से या उसके ज्ञान से सारे असुर को जन्म किया, वापस जन्म दिया, मतलब उनको जीवित किया वापस। लेकिन शक्ति जो थी वो भगवान के पास थी, असुर के पास नहीं थी। अब असुर बिल्कुल जीवित तो हो गए, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी, और बिना शक्ति आप लड़ नहीं सकते। तो फिर शुक्राचार्य ने क्या कि अब क्या किया जाए इसके अंदर, उसका कोई तरीका नहीं, क्या तरीका, मतलब इसका तरीका क्या कि हम अपने असुरों को वापस महाराज मतलब शक्ति दें उनको। इसके अंदर शुक्राचार्य ने कहा उनको कि आपको ब्राह्मणों की सेवा करनी है। जब आप ब्राह्मणों की सेवा करोगे तब आपके अंदर शक्ति आएगी। तो कहा जाता है कि जो असुर थे, उन्होंने जो अपने भृगु महाराज के जो ब्राह्मण थे उनकी सेवा की, उनकी सेवा करने से उनके अंदर शक्ति आई। क्योंकि ब्राह्मण की सेवा करने से, पंडितों की सेवा करने से हम जानते हैं, भगवान भी कहते हैं कि दास, तो जो भगवान की सेवा होते हैं उनकी सेवा करोगे तो आपको हमेशा अच्छा ही होगा, और आपका भक्ति में, शक्ति में, सब में आपकी प्रगति होगी। तो यहाँ पे क्या था, जब असुर जो थे, जबकि असुरों के राजा बलि महाराज थे, इन सब ने क्या किया, ये भृगु महाराज के जो ब्राह्मण से वंश के, उनकी सेवा की। ये सेवा करते ही उनके अंदर धीरे धीरे शक्ति बढ़ने लगी, और उसके बाद उन्हें एक विश्वजित यज्ञ किया शुक्राचार्य जी कहने पे। उनमें इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने वापस देवताओं पे हमला किया। जब देवताओं पे हमला किया तो देवता लोग यहाँ भागने लगे, इंद्र भी अपनी कुर्सी छोड़ के भागा, और सबके सब कहाँ गए, जो देवता की, जैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, देवताओं के गुरु देवता के गुरु कौन थे हरि बोल, शुक्राचार्य, बृहस्पति गुरु, बृहस्पति, हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने उनसे ये कहा कि इस वक्त आप यहाँ से भागो, पहले जान बचाओ अपनी, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो बृहस्पति जी ने उनको बोला भागो, इस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज असुरों के पास शक्ति ज्यादा है। शक्ति क्यों उनके पास ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी, भक्तों की सेवा की थी, भगवान के भक्तों की सेवा की थी, तो उनके पास शक्ति ज्यादा है। लेकिन जब इंद्र वहां से भाग गया और बलि महाराज इंद्र की कुर्सी पे बैठ गए, तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो आप इंद्र की गद्दी पे बैठे हो, लेकिन ये आपकी परमानेंट सीट नहीं है, ये आप इलीगली बैठे हो। अगर आपको परमानेंट बैठना है तो आपको 100 तभी आप इंद्र की कुर्सी पे बैठ पाओगे। और इसी बीच में फिर क्या हुआ, हम जानते हैं बलि महाराज जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, और इसी बीच में जो इंद्र की माता थी दीति, वो अपने पति कश्यप जी के पास गई, बोले कि मेरे बेटे को देखो कोई घर नहीं है, वहां भाग तड़फ रहा है, भाग रहा है, उसके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, आप कुछ कीजिए। क्योंकि देवता और असुर दोनों ही कश्यप जी की संतानें थी, तो कश्यप जी किसी एक तरफ का साथ नहीं दे सकते, दोनों के लिए न्यूट्रल थे। उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप विष्णु भगवान की भक्ति करो, उनकी कुछ व्रत करो, तो यह शक्ति आपको मिलेगी। और जब माता दीति ने उनकी पूजा की, पूजा पाठ किया, तो भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे इंद्र को वापस अपनी गद्दी बिठाओ। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, बिकॉज
असुर शक्तिशाली है और उसमें लड़ नहीं सकता इस वक्त। माता ने उनसे कहा कि आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन मुझे मेरे बेटाओं को वापस और राज्य चाहिए। तो भगवान ने ठीक है मैं काम करूंगा, आपका पुत्र के रूप में आऊंगा और ये किसी और तरीके से मैं आपको बेटे को राज्य दिलवाऊंगा। तो यहाँ पे फिर भगवान वामन अवतार के रूप में उनके घर में आते हैं, उनके बेटे बन के आते हैं। और जैसे भगवान वहां पे आते हैं तो सारी देव देवता आके उनको प्रणाम करते हैं, और इतने में उनको मैसेज मिलता है कि बलि महाराज अपना 100वां यज्ञ पूरा करने वाले हैं। तो जैसे ही उनको मैसेज मिलता है तो फटाफट वामन देव जी बलि महाराज के पास पहुंचते हैं, और बलि महाराज को बड़े प्यार से रिसीव करते हैं। और हम सब जानते हैं शुक्राचार्य जी ने उनको कहा था कि ये जो बोना दिख रहा है आपको ब्राह्मण के रूप में, ये बोना नहीं है, भगवान विष्णु है। लेकिन बलि महाराज अपने गुरु की कोई बात नहीं मानते, और वामन देव जी का जो हम जानते हैं वामन देव ने क्या मांगा उनसे, 3 कदम। तो 3 कदम मांगे तो उसके अंदर हम यही जो कहा कि भगवान ने उस वक्त अपना जो विस्तार किया, ब्रह्मांड पूरा कवर कर लिया, और तीसरा पैर बलि महाराज के सिर पे रखा। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम जैसे नॉर्मली हम जब क्लास पढ़ते हैं तो हम मटेरियल साइंस पे देखें, हम कहते हैं कि भगवान ने बलि को ठगा, कि बलि महाराज को ठग लिया। वामन अवतार में आए थे, 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, तीसरा कदम उनके सिर पे रखा। लेकिन देखा जाए तो असलियत में महाराज ने भगवान विष्णु जी ने बलि को ठगा नहीं था, वामन जी ने बलि को ठगा नहीं था, बल्कि उसको ज्यादा अच्छा स्थान दिया। जो तुच्छ स्थान था इंद्र वाला, वो इंद्र को वापस कर दिया कि इंद्र अपनी जगह पे जाओ। लेकिन भगवान ने अपने चरण बलि के सिर पे रखे, जिसका कोई मतलब जिसके कोई सीमा नहीं है। जिस जो मतलब ये प्राप्त करने के लिए इंसान, हम लोग कितनी भक्ति या कितने देवी देवता क्या क्या करते हैं, लेकिन जिसके लिए किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये बात बलि महाराज को प्राप्त हुई, क्योंकि बलि महाराज को चरण रखा, और त्रिभुवन, भगवान तो त्रिभुवन के राजा हैं, उनका आशीर्वाद उनको मिला, जो कि इंद्र को नहीं मिला था। तो ये जो बलि वामन देव का अवतार आया था, इसके अंदर इसकी बात भी आई। और इसके बाद जो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक के अंदर, वो कह रहे हैं कि तो शक्टासुर का वध किया, क्योंकि भगवान जब घर में कुछ फंक्शन था और जब शक्टासुर आया तो कैसे उस झगड़े को दांत मारकर भगवान ने उसका वध किया था, क्योंकि भगवान सिर्फ 3 महीने के थे। तो इस उम्र में भगवान ने जो लीलाएं की वो अद्भुत लीलाएं, ये लीला कोई और नहीं कर सकता, ये भगवान ही केवल कर सकते हैं। और उसके बाद जो कथा बताते हैं कि भगवान जब पैरों के बल चलते थे, मतलब घुटनों के बल चल रहे थे, कैसे दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका और कैसे नलकुबर और मणिगिरी को उससे उद्धार किया। तो यहाँ पे जैसे चलो हम अभी दामोदर लीला के अंदर सेम चीज, ये कथा हम सुन रहे हैं पिछले 1 महीने से, और जो कि हम लीला हर बार सुनते हैं, जो दामोदर लीला कहते हैं कि भगवान ने लीला क्यों की, क्योंकि हम जानते हैं कि नारद मुनि ने जो श्राप दिया था नलकुबर और मणिगिरी को कि आप पेड़ बन जाओगे और पेड़ बनोगे, जब उनने फिर माफी मांगी नारद जी से, तब नारद जी ने उनका ये वचन दिया था कि आप नंद बाबा के आंगन में अमर वृक्ष बन के रहोगे। और कितने बड़े वृक्ष, बहुत ऊंचे वृक्षों की जोड़ी, जो बीच मतलब आसमान को छूने वाले वृक्ष, इतने ऊंचे वृक्ष थे ये दोनों। और ये दोनों नलकुबर मणिगिरी थे। और भगवान ने कैसे उखल जो उनको बांधी हुई थी माता ने, बिकॉज भगवान उनको माता को तंग कर रहे थे, तो माँ ने कहा तुम इससे बन जाओ। और भगवान ने उसी समय जब देखा कि दोनों पेड़ जो मेरे भक्त नारद जी ने इनको वचन दिया है कि मैं इनको उद्धार करूंगा, तो भगवान ने उनका उद्धार उस वृक्ष रूप से किया, वृक्ष रूप में से निकल के उनको वापस अपनी योनि में वापस भेज दिया। तो ये जो लीला है, इतने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा देना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वृक्ष करोड़ों साल से, कितने सालों से वहां खड़े हुए थे, उनको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के या किसी ताकत के इतनी आसानी से गिरना भगवान ही कर सकते हैं सब लीला, और ये सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। और हमको ये मतलब जानना है कि ऐसी लीलाएं भगवान ही कर सकते हैं। हम चाहे किसी भी रूप में कितनी भी तपस्या कर लें, कितनी भी हमारी योग्यता हो, हम कोई भी भगवान के करीब या उनके नजदीक नहीं जा सकता। हम भगवान की कोई भी लीला देख ले आज तक, जो हमने देखी या सुनी है, ऐसी कोई भी लीला किसी ने रिपीट नहीं की। जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो किसी ने कभी कोई रिपीट ही नहीं कर सका, छोटे रूप में भी नहीं, नॉट इवन 10%। क्योंकि अगर हम देखें कि भगवान ने जितने भी कार्य किए, बचपन से लेके पहले दिन से लेके जब तक वो द्वारका में जो भी किया उनने, जितने भी उन्होंने कार्य किए वो सब अनोखे, अलौकिक। इसीलिए तो हमको आज वो लीला सुनने में आनंद आता है कि भगवान की लीला कितनी अनोखी है, कितनी हमको खुशी देने वाली है, कितना हमको भगवान की तरफ आकर्षित करने वाली है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि भगवान कोई जैसे गाय चराने गए तो ग्वाले नहीं हो गए, क्योंकि
राजा भी अपने बच्चों के साथ खेलता है तो कई बार घुटने के बल चलता है, बेटे को गोद में बिठाता तो राजा घोड़ा नहीं बन जाता, राजा राजा ही रहता है। उसी तरह भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, लीला दिखाते हैं तो कोई छोटे आम मनुष्य नहीं बन जाते, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। और भगवान दोनों चीजें करते हैं, हमको आनंद देने की लीला भी करते हैं और जो अवतार लेने की रीजन था उसे भी पूरा करते हैं। श्लोक नंबर 28 के अंदर आगे बताया था कि जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में उन्हीं कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े उन्होंने विषैले कालियानाग को दंड किया, जो अपनी लपाती जीभ के विष को लेकर निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कौन कर सकता है। तो हम जानते हैं कि कालियानाग कितना विषैला था और वो किसी को यमुना, जिस एरिया में रहता था यमुना में, वहां पे किसी को आने नहीं देता था और वो कितना विषैला हो गया था। लेकिन जब ग्वाल बाल और कुछ पशुओं ने वहां पे पानी पिया तो सब अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से सब जीवित हो गए। तो भगवान ही ये सब कर सकते हैं, भगवान के पास ही इतनी शक्ति है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब उनके गुरु संदीप मुनि जी के पास वो पढ़ाई कर रहे थे और जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो ऐसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे जब पूछा गया कि क्या भगवान ने, तो उनका जो बेटा था, वो गुरु संदीप मुनि की पत्नी ने बोला कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, तो भगवान ने उनको उनका बेटा वापस ला के दिया था। तो ये सब काम भगवान से ही पॉसिबल है और कोई नहीं कर सकता। और जैसा कहते हैं कि जब सबको जीवित कर दिया तो भगवान उसके बाद यमुना के अंदर कूद गए, कालियानाग के ऊपर चढ़े, कालियानाग से लड़ाई की, क्योंकि कालियानाग इतना जहरीला नाग था कि उसके पास कोई जाता नहीं था, कोई पशु पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते थे। पशु पक्षी जो उस एरिया से ऊपर जाते थे वो खुद मतलब इतना पॉइजनस हवा होती थी कि वो पानी में गिर जाते थे, मर जाते थे। लेकिन भगवान उसमें कूदे, कालियानाग का सारा विष निकाल दिया और सबको, कालियानाग की पत्नी जब उनसे माफी मांगी तब सबको माफ किया और उस जगह को अमृत की तरह मतलब पवित्र कर दिया, उस जगह को पवित्र कर दिया। तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं, भगवान का कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम देखें कि हम जैसे स्पोर्ट्स देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सबकी होड़ लगी हुई है। मतलब हर बार चाहता है कि इस बार मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं, ये रिकॉर्ड तोड़ दूं, ये रिकॉर्ड तोड़ दूं, इसका रिकॉर्ड मैं तोड़ दूं, और कोई तोड़ भी देते हैं 0.1 सेकंड से। जैसे हम कहें कि उसान बोल्ट बोल लीजिए या कार्ल लुइस जो बहुत अच्छे रनर थे, उनका एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है हमेशा, 0.1 सेकंड से, 0.2 सेकंड से, 0.00 जो भी है। लेकिन भगवान के जो कार्य है, अलौकिक कार्य है, उसको तोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज भगवान जो है भगवान है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। और कोई उसको मतलब जैसे मैंने कहा पहले कि उसको रिपीट भी नहीं कर सकता कोई कि चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ, और जो करने जाएगा हमको पता उसका क्या हाल होगा। बोल। और श्लोक नंबर 29 के अंदर हमने जो देखा उसमें क्या था कि कालियानाग को दंडित करने के बाद ही रात्रि के समय, उसी रात को जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्य भावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसा है भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं सारे अलौकिक है, एक नहीं सारे काम जितने भी देख लीजिए आप, मतलब रोज कुछ ना कुछ तो होता ही था और अनोखा काम ही होता था। तो भगवान के हर एक काम अलौकिक है। और यहाँ पे यही बता रहे वापस कि कैसे जिस दिन मतलब कालियानाग के बाद छुटकारा पाने के बाद में उसी रात्रि को जो वहां पे आग लगी, ब्रज में आग लगी, और उस आग से बचना सबको लग रहा था कि असंभव है, आज हमारी मृत्यु होनी है। लेकिन भगवान ने बोला आंखें बंद करो, और भगवान ने सारी अग्नि पी ली, इसी भगवान में समा गई। लेकिन उस वक्त भगवान, ये सब काम अलौकिक कार्य है जो भगवान ही कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट ऑन दैट पार्ट। वरना आप देखिए कि जैसे इवन आज की तारीख में हम अगर देखते हैं जनरल न्यूज के अंदर भी, तो कई बार ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी, अमेरिका के आग में जंगल लग गई, उस आग को बुझाने के लिए बारिश का होना ही जरूरी है। हेलीकॉप्टर से आप पानी डालते रहोगे तो कितना पानी डालोगे और कब तक बुझेगी आग, हमको पता कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए बारिश का आना जरूरी है, लेकिन वही बारिश भगवान की दी हुई एक जो सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने, क्योंकि अपने भक्तों की बचाने के लिए उन्होंने पूरी अग्नि को अपने अंदर संभाल लिया, अपने मुंह के अंदर ले लिया और सबकी रक्षा की। यहाँ पे जैसा कहा कि जो भी भगवान के इन अतिवनीय कार्यों को समझ लेता है, वही उनकी दिव्य प्रकृति के कारण श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश
करने का अधिकारी हो जाता है और उसे वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दीर्घ कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम में वापस जाता है। तो यहाँ पे इसे कहा गया था श्लोक नंबर 4.9, भगवान पुष्टि 4.9 में की है। 4.9 श्लोक में क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान जी? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः तव्यक्ता देह पुनर्जन्मी नेति मामित स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान के जो कार्यों को भौतिक संसार पुनः जन्म कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है। तो मतलब भगवान को जानना कितना जरूरी है, यहाँ पे ये बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर, श्रील प्रभुपाद को बता रहे हैं कि 4.9 के अंदर भगवान ने लिखा है, अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, वो भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान के कार्यों को जानना जरूरी है और भगवान की पूजा पाठ करनी कितनी जरूरी है ये पता लगता है। और भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए और आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सेम चीज अगर हम देखें श्लोक नंबर अध्याय जो मैंने पढ़ने की चाहता था, श्लोक नंबर 19 पढ़े तो बहुना जन्मामंते ज्ञानवाम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा दुर्लभ। क्योंकि भगवान को जानना कितना मुश्किल है, यहाँ पे भी अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 में बताया कि भगवान को पहचानना कितना मुश्किल है कि कई करोड़ों जन्मों के बाद भी शायद ही कोई भगवान को दुर्लभ ही है जो समझ सकता है या जान सकता है। तो भगवान को समझना या भगवान की लीलाओं को समझना हम कोशिश धीरे धीरे कर सकते हैं ताकि हम भगवान के पास अपने उनके धाम जा सकें। उसी तरह भगवद गीता के जो भक्ति योग का अध्याय 12 है श्लोक नंबर 20 जो अंत श्लोक है, बिकॉज भगवान ने उसमें बताया कि रूप और जो ब्रह्मांड के जो रूप अलग अलग रूप में जो निर्गुण रूप उसके बारे में बताया और कैसे कैसे भगवान को प्राप्त करने का तो विधि है, उसका पूरा उल्लेख अच्छी तरह से भगवान ने बताया इस चैप्टर के अंदर भक्ति योग के अंदर। और आखिरी श्लोक में कहते हैं ये तू धर्मात्मादिम यथो पूर्य प्रसादे श्रद्धावान परमात्मा सो भक्त सब प्रिय। जो इस भक्ति में अमर पथ का अनुसरण करते हैं जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संगन करते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं कि उनको कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं। और ये इस चैप्टर के अंदर भगवान ने भक्ति योग के बारे में भगवान के धाम में कैसे भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, धाम में कैसे जा सकते हैं। और जो आखिरी श्लोक है आज का भगवत भागवतम का, उसमें लिखा था जब गोपी कृष्ण की पालक यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों में रस्सियों को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उसने देखा कि रस्सी में छोटी पड़ जाती थी, अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया तब भगवान ने अपना मुंह खोल दिया और माता यशोदा ने मुख में पिता सार ब्रह्मांड स्थित देखा। यह देखकर उसे संदेह हुआ किंतु वह अपने पुत्र को योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। तो अभी जो दामोदर लीला के अंदर हम हमेशा एक तो रस्सी 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी उसका हम वर्णन भी करते हैं कि 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी, उसका कारण क्या था। एक हमारी श्रद्धा, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी मेहनत, दूसरा भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा। ये 2 उंगली इसके लिए छोटी पड़ी, इसके लिए छोटी पड़ जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कितने मतलब भगवान की कोई सीमा नहीं है, बस जैसे अपार है, भगवान अपार है जिसको कोई एंड नहीं, तो उनको रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है। और लेकिन यहाँ पे जैसा हो गया है कि जब माता यशोदा हार गई थी तब भगवान ने उनको बांधने दिया। तो हम जब कथा कहते हैं तो हम भी कहते हैं कि 2 उंगली छोटी पड़ जाती है, इसका कारण क्या है। एक उंगली कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारा विश्वास है हमारे के प्रति, और दूसरा भगवान का आशीर्वाद। ये जब दोनों मिलते हैं तब भगवान भक्तों में प्रसन्न होते हैं और अपने बांधने का। और दूसरा कारण है कि जब माता ने उनके मुख में ब्रह्मांड देखा तो मां उनको लगा कि ये तो नारायण भगवान का कुछ कृपा है मेरे बेटे को बचाने के लिए। लेकिन माता यशोदा ये कब जान नहीं पाई योग माया की शक्ति के द्वारा कि नहीं, उनका बेटा ही नारायण है और उनके घर पे आ रखा है और इसका कार्य कुछ और है। मतलब ये जो भगवान का जन्म लेने का कारण है वो कुछ और भी है। माता को सुखी देखना है, माता को सुख करना तो है ही है, उसके अलावा और कई लीलाएं करनी है और कई राक्षसों का वध करना है, धरती से बाहर उतारना है। ये भगवान का मेन कारण है जो कि श्लोक नंबर 26 में बताया कि भगवान का अवतार क्यों होता है।
ये चैप्टर के अंदर अवतार, तो भगवान के अलग अलग अवतारों में देखेंगे हम कि भगवान ने हमेशा अवतार लिया किसी कारण से। ऐसा नहीं था कि भगवान धरती पे प्रकट हुए हो। तो भगवान जब धरती प्रकट होते हैं तो आके कुछ लीलाएं करते हैं जिससे हमको सुख मिलता है। भगवान की लीला हम सुनते हैं, हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और भगवान जो आए रावण का वध करने के लिए, तो वो पूरा किया, राक्षसों का वध करने के लिए आए, पूरा किया। उसी तरह भगवान जब श्री कृष्ण आए तो धरती का बोझ करने के लिए, बिकॉज असुरों की संख्या बढ़ गई थी, उसका कार्य पूरा करने के लिए आए थे। तो भगवान के जो जितने भी अवतार हुए और जो लीलाएं की, वो अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते। और हमने जितनी भी हर चीज के अंदर भगवान पूर्ण है, तो भगवान को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे लिए क्या जरूरी है, बिकॉज हम क्या इस धरती पे हैं, तो हम क्या यहाँ की चीजों से आकर्षित होते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब माया के प्रति हम आकर्षित हैं। माया की सारा ज्ञान रखते हैं हम, जो धरती में आसपास जो हो रहा है, हम उन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। उसका ख्याल, हर लेटेस्ट न्यूज क्या आई, क्या हो रहा है, क्या पता होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमारा नॉलेज या इंटरेस्ट थोड़ा कम ही होता है। ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट बहुत सुंदर एक दोहा कहा था कि मनुष्य कैसे हैं, जाना तूने जाना प्यारे सब कुछ तूने जाना है। मैंने कहा जाना तूने जाना प्यारे सब कुछ तूने जाना है, पर उसे नहीं जाना तूने तूने तुझे जिसके पास जाना है। मतलब उसको नहीं जाना तूने जिसके पास जाना है। तो हम इस कलयुग के अंदर हर चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन वापस जाना है उसके बारे में हम जानने की इच्छा कम रखते हैं। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाने, सुने, देखें और भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे। हरे हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे गोविंद। इस क्षेत्र में कथा को विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वरिष्ठ भक्त से कहूंगा कि उसका उत्तर दें। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। गुरु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। यस प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास। और भगवान की लीला देखो अभी कि हम लोग अभी दामोदर खत्म किए और आज दामोदर की पुनः हमको वापस लीला सुनने मिल गई। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, प्रभु उत्तर देंगे, नहीं तो हम लोग फिर शिला प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी ने अभी अनम्यूट किया था, मैंने देखा नहीं ना, तो कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। ऑल रियलाइज सोल्स प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस सोमनाथ प्रभु। आपको बहुत कम समय में प्रिपरेशन करने को मिला था, फिर भी आपने 4 श्लोक को आज कंप्लीट किया। तो थैंक यू प्रभु, थैंक्स फॉर द सेवा। हरि हरि बोल, राधे गोविंद। अच्युत प्रभु की जय प्रभु। सेवा सब अच्युत प्रभु देते हैं। तो हम लोग प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। अध्याय चल रहा है, अध्याय नंबर 13, बटलर पेंसिल्वेनिया प्रथम प्रशिक्षण की भूमि। तो हम लोगों ने 1 महीने पहले जहां पर विराम दिया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। उनके पास एक टाइप राइटर था जो उनकी अत्यल्प संपत्ति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त उनके पास एक छाता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो गई कि वे अपने पास हमेशा एक छाता रखते हैं। मौसम कुछ ठंडा था और उनके सिर पर बाल झड़ रहे थे, इसलिए वे हमेशा सिर पर टोपी लगाते थे जो तैरने वाली टोपी से मिलती जुलती थी और किसी ने उनके लिए तैयार किया था, और जिसे किसी ने उनके लिए तैयार किया था।
उससे भी लोगों में सनसनी थी। और प्रभुपाद इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि यदि वे किसी को 2 बार भी देख लेते तो उन्हें स्मरण हो जाता था कि वह कौन है। वे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि वे किसी को एक बार हमारे कमरे में देख लेते और फिर उसे किसी मोटर गाड़ी में दिखते तो उनका नाम उन्हें तुरंत याद आ जाता और वे उनका नाम लेकर उनका अभिवादन करते। वे बहुत प्रतिभाशाली थे। सभी लोग उन्हें चाहने लगे थे। वे विस्मय विमुग्ध थे कि प्रभुपाद कितने तीक्ष्ण बुद्धि थे। जिस बात से लोग वशीभूत थे वह यह थी कि प्रभुपाद को सबके नाम याद हो जाते थे और उनका ढंग बहुत परिहास्यमय था। वे हमेशा बहुत गंभीर दिखाई देते थे किंतु सचमुच में बहुत परिहासप्रिय व्यक्ति थे। उनकी मुद्रा भयोत्पादक थी किंतु वे बड़े मनमोहक थे। मेरे जीवन में वे मुझे हरे कृष्णा, एक सेकंड प्रभु। मेरे जीवन में मुझे सबसे सरल अतिथि मिले थे, क्योंकि जब मैं उन्हें समय नहीं दे पाती थी तो वे कीर्तन में लग जाते थे और मैं जानती थी कि उनमें वे पूर्णतया प्रसन्न थे। जब मैं उनसे बातों में लग पाती तब वे कीर्तन में तल्लीन हो जाते थे। वे कितने सरल थे, मुझे मालूम था कि वे कभी ऊबते नहीं थे। उनके कारण मुझे किसी तरह का दबाव या तनाव नहीं था। वे इतने सरल थे कि जब मैं अपने बच्चों की देखभाल में लगती तब वे कीर्तन में लग जाते थे। यह उनकी कितनी महानता थी। जब मुझे घर के कामकाज में लगना पड़ता था वे प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन में लग जाते थे। वे बहुत अच्छे अतिथि थे। जब लोग उनसे मिलने आते तो वे हमेशा सिगरेट पीते रहते, किंतु प्रभुपाद कहते इस पर ध्यान न दो, इसके बारे में कुछ न सोचो। वे हमेशा यही कहते, इसके बारे में कुछ न सोचो, क्योंकि वे जानते थे कि हम उनसे भिन्न है। मैं उनके सामने कभी सिगरेट न पीती। मुझे मालूम था कि मुझसे आशा नहीं की जाती कि मैं गोपाल के पिता की उपस्थिति में सिगरेट पीऊंगी। मैं प्रभुपाद को भी उन्हीं के समान समझती थी। वे किसी के लिए कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न करते थे। एक दिन संध्या समय एक आगंतुक में प्रभुपाद ने पूछा, ईसा मसीह के बारे में आपके क्या विचार है? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के पुत्र है। और तब उन्हें आगे जोड़ा कि वे स्वयं भी ईश्वर के पुत्र है। हर एक को यह सुनकर संतोष हुआ कि प्रभुपाद ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। गोपाल, उनका उद्देश्य यह नहीं था कि आप अपनी जीवन शैली को बदल दे। उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि तुम शाकाहारी बन जाओ। वे केवल इतना ही चाहते थे कि आप अपने मत का अनुस्मरण करें किंतु अच्छे इंसान बने। उन्होंने इस बात पर बल नहीं दिया कि हमें बहुत सी चीजें छोड़ देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद नियमित दैनिक समय सारणी का पालन करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे YMCA के 6-7 बालकों को पार करते हुए स्टर्लिंग अपार्टमेंट तक टहलते जाते थे और वहां लगभग 7 बजे पहुंचते थे। जब वे न्यूयॉर्क से उतरे थे तो उनके सामान में एक पोटली थी जिसे जई की चपातियां जैसे सूखा खाद्यान्न बंधा था। यह खाद्यान्न कई सप्ताहों के लिए पर्याप्त था और हर दिन प्रातःकाल वे दूध के साथ उनमें से थोड़ा सा नाश्ते के रूप में ले लेते थे। 7:45 बजे गोपाल अपने काम पर चले जाते थे और 9:30 बजे वे आसपास प्रभुपाद रसोई घर में अपना दोपहर का भोजन बनाने में लग जाते थे। वे बिना बेलन के ही अपनी चपातियां हाथ से बना लेते थे। वे अकेले 2 घंटे भोजन बनाने में लगाते थे। तब श्रीमती अग्रवाल अपने घर में कामकाज और बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। 11:30 बजे वे प्रसाद ग्रहण करते थे। शैली, जब प्रभुपाद भोजन बनाते तो वे केवल एक बर्नर प्रयोग में लाते थे। सबसे नीचे के बर्तन से भाप
बनती थी उनमें वे दाल रखते थे, और इसमें जो भाप बनती थी उससे बहुत सी अन्य सब्जियां पक जाती थी। इस तरह एक सप्ताह तक वे अपना दोपहर का पूरा भोजन बनाते रहे, जो 11:30 बजे तक तैयार हो जाता था, और गोपाल हमेशा लगभग 12 बजे लंच के लिए घर आते थे। मैं गोपाल के खाने के लिए सैंडविच देती और वे काम पर वापस लौट जाते थे, किंतु मुझे यह अनुभव करने में देर नहीं लगी कि जो भोजन स्वामी जी बनाते हैं वह इन लोगों को भी रुचिकर होगा। इसलिए वे हम सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने लगे। ओह, और हमें उनसे कितना आनंद आने लगा। हम जो कुछ अमेरिका के विषय में जानते थे उसे स्वामी जी को दिखाने में बड़ा आनंद मिलता, और उन्होंने वैसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। उनके साथ सुपर बाजार जाने के लिए हमें कितना मजा आता। उन्हें ओकरा या हिमीभूत सेसों की पोटली खोलने में आनंद आता, और उन्हें सेमो को न तो साफ करना पड़ता न काटना पड़ता। वे नित्य फ्रिज खोलते और उनमें से अपनी पसंद की वस्तुएं निकाल लेते। उन्हें ऐसे काम करते देखने में हमें मजा आता। जब मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती तो वे सोफे पर बैठे रहते। उन्हें उनमें बड़ी रुचि थी। हम देर तक वैक्यूम क्लीनर के बारे में बातें करते रहते। स्वामी जी कितने मजेदार थे। इस तरह स्वामी जी नित्य दोपहर का पूरा भोजन बनाते और हर चीज बनाने में उनका मजा आता। हम लोगों को भोजन बड़ा रुचिकर लगता। मैं चीजों को काटने में उनकी मदद करती, वे उन्हें मसालेदार बनाने और हम हंस देते। वे बहुत मजेदार आदमी थे, बहुत ही मजेदार। थोड़े ही समय में अपने को उनकी पुत्री जैसी अनुभव करने लगे। वे जैसे मेरे ससुर हो, वो मेरे ससुर के मित्र थे, किंतु मैं उनसे बहुत निकटता अनुभव करने लगी। उन्हें हर चीज में आनंद आता। वे मुझे बहुत पसंद थे। मुझे लगा कि उनका प्रभाव महान था। दोपहर के भोजन के पश्चात 1 बजे वे आसपास प्रभुपाद YMCA लौट जाते, जैसा कि अग्रवाल दंपति ने लक्ष्य किया था। वे 5 बजे तक अपना लिखने का काम करते रहते। वे लगभग 6 बजे शाम को फिर उनके पास आते। तब तक वे लोग शाम का खाना खा चुके होते थे। वे लोग मांस खाते थे, इसलिए श्रीमती अग्रवाल इन विषय में सावधान थी कि प्रभुपाद के आने से पहले पूरी सफाई कर दी जाए। एक दिन जब वे रात में कुछ जल्दी आ गए तो श्रीमती अग्रवाल बोली, ओह स्वामी जी, हमने अभी मांस पकाया है, इसकी गंध आपको बहुत अप्रिय लगेगी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ओह, इसके बारे में बिल्कुल न सोचो, बिल्कुल न सोचो। संध्या समय स्वामी जी आगंतुकों से वार्ता करते। आगंतुक सामान्यतः कॉफी पीते और अन्य चीजें खाते, पर स्वामी जी 9 बजे के लगभग केवल 1 गिलास गर्म दूध लेते। वे 9:30 या 10 बजे तक बातें करते रहते, और तब मिस्टर अग्रवाल उन्हें अपनी गाड़ी से YMCA तक पहुंचा देते। प्रभुपाद प्रतिदिन अपने कपड़े भी धोते थे। वे अग्रवाल दंपति के स्नानागार में अपने कपड़े धोते और सूखने के लिए उन्हें बाहर टांग देते। कभी कभी वे अग्रवाल दंपति के साथ धुलाई कर यह देखने के लिए जाते कि अमेरिका के लोग कपड़े किस तरह धोते और सुखाते हैं। शैली को ऐसा लगता है कि प्रभुपाद अमेरिका के लोगों और उनके तौर तरीकों में बड़ी रुचि रखते थे। शैली, हमारा लड़का व्रज 6 या 7 महीने का था जब स्वामी जी हमारे यहाँ आए, और भारतीय लोग लड़कों को प्यार तो करते ही है। स्वामी जी को व्रज बहुत प्रिय था। जब व्रज पहली बार खड़ा हुआ तो उस समय स्वामी जी वहां उपस्थित थे। जब ब्रज ने पहली बार खड़ा होने का प्रयत्न किया और वह सफल हुआ तो स्वामी जी उठकर खड़े हो गए। वे तालियां बजाने लगे। वह एक उत्सव बन गया। एक दूसरी बार जब मेरे बच्चे ने स्वामी जी के जूतों में दांत गड़ा दिए तो मैंने सोचा, ओह, ये वे जूते हैं जो मेरे सारे भारत में घूमे थे और मेरा बच्चा उन्हें चबा रहा है। आप जानते हैं कि किसी माँ को यह कैसा लगता होगा। स्वामी जी लगभग हर दिन रात में हमारे एक
निकट के पड़ोसी के घर के पीछे से आंगन में बैठा करते थे। हम कभी कभी उनके साथ बैठते या फिर अपने कमरे में रहते। एक बार हमारी छोटी लड़की पामेला को, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थी, विचित्र बात सूझी। मैं उसे संडे स्कूल में जाया करती थी और वहां उसे ईसा मसीह के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तब वे कुछ वहां स्वामी जी को उनके गेरुए वस्त्रों में देखती तो वह उन्हें स्वामी ईसा मसीह कहती। एक बार हम लोगों को इसका पता चला कि वह क्या कर रही है तो उसने उन्हें स्वामी जी जीसस कहकर पुकारा। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, यह छोटी बच्ची इन सब का मार्गदर्शन करेगी। यह कितना मजेदार था। प्रभुपाद स्थानीय समाज में विभिन्न समुदाय के सामने भाषण देते। अक्टूबर में प्रारंभ में उन्होंने लायंस क्लब में भाषण दिया और वहां के एक अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार था। ज्ञापित किया जाता है कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी बटलर पेंसिल्वेनिया की लायंस क्लब के अतिथि थे। उनकी सेवाओं की सराहना की अभिव्यक्ति स्वरूप क्लब की ओर से यह आभार पत्र अर्पित किया जाता है। स्वामी जी ने पेंसिल्वेनिया में हरमन में वाई और सेंट फाइडेलिस सेमिनरी कॉलेज में भी भाषण दिया। अग्रवाल दंपति के निवास पर आगंतुकों के समक्ष तो वे नियमित रूप से भाषण देते रहते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। हम लोग फिर आगे अगले हफ्ते सप्ताह लेंगे। हरे कृष्णा। अच्युत प्रभु हरे कृष्णा। किसी को और कुछ अनाउंसमेंट करना है? अदरवाइज फिर हम लोग नरसिंह आरती के साथ में कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। मैं कल से अच्युत प्रभु बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हरे कृष्णा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आज शाम में मंदिर में जरूर पधारे। इस ग्रेस बासु घोष प्रभु जी, जो कि इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल है, वे श्रील प्रभुपाद की जीवनी के ऊपर और अपने रियलाइजेशन के ऊपर संबोधन दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि जरूर ज्वाइन करें। और वैसे इस हफ्ते तो कुछ अलग से कुछ प्रोग्राम है नहीं। बच्चों का माधव गार्डन का ये आ रहा है, तो बच्चों को दिसंबर में अपना ये उनका वर्कशॉप आ रहा है, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। तो इसके साथ हम प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करते हैं। प्रभु आप नरसिंह आरती ले सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान की जय। नरसिंहाय चलादलागदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलदण्डादकरला नरसिंह नरसिंह तोया तोयामितो नरसिंह हरे हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त जला
की जय। हरे गोविंद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो हरे कृष्ण।